नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम विज्ञान विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर जो कि महत्वपूर्ण रहेंगे सभी एग्जाम्स के लिए। तो आइए हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स, कितने माता पिता शामिल होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है एक, यानी कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही माता पिता शामिल होता है। प्रश्न नंबर दो, कौन सा जीव द्विच्छेदन या बाइनरी विखंडन यानी कि जिसको बाइनरी फिजन के नाम से जाना जाता है के द्वारा जनन करता है? कि हमने उस जीव का नाम बताना है जिसके अंदर बाइनरी फिजन होता है, तो उस जीव का नाम क्या है? अमीबा है। अगला प्रश्न है, युग्मकों यानी कि जीमेट्स के मेल से उत्पन्न होने वाली नई कोशिका को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है जाइगोट यानी कि युग्मनज इसको कहा जाता है। मनुष्यों में नर प्रजनन तंत्र का प्रमुख जनन अंग कौन सा है? यानी कि जो मानव होता है, मानव में जो नर प्रजनन तंत्र है उसका मेन ऑर्गन कौन सा होता है, मुख्य अंग कौन सा होता है? तो वृषण इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का नर जनन अंग है? यानी कि जो फूल है, फूल का नर जनन अंग का नाम हमने बताना है, तो इसमें क्या होगा? पुंकेसर होगा। प्रश्न नंबर 6 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जनन का उदाहरण है? यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का हमने उदाहरण बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो केले का तना, अमरूद का बीज, मटर का पौधा या काई? इसमें है सही जवाब है केले का तना, वनस्पति जनन का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में है कौन सा लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला जीव है? हमने उस जीव का नाम बताना है जिसके अंदर कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। आपके ऑप्शन है जीवाणु, अमीबा, मानव या हाइड्रा। तो हमारा सही जवाब है मानव। ह्यूमंस के अंतर्गत किस प्रकार का जनन होता है? इन दिए गए ऑप्शंस में से लैंगिक जनन होता है। परागण, पोलिनेशन किसके माध्यम से होता है? यानी कि जो पोलिनेशन है वो किसके माध्यम से होता है? जल के द्वारा, वायु के द्वारा, कीड़े के द्वारा या उपरोक्त सभी? तो इसका मतलब क्या है कि जो परागण है वो जल के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है, किसी भी जो जीव है, कीड़े हैं, उनके द्वारा भी ये हो सकता है। कि इसका सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। किस जनन विधि में अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है? कि उस जनन विधि का नाम बताना है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलते हैं। यानी कि फीमेल के अंडाणु और मेल के शुक्राणु किस विधि के अंदर मिलते हैं? यानी कि ये जो अमुत्वनी जनन विधि है, यानी कि अलैंगिक जनन या फिर लैंगिक जनन या पुनरुद्भवन या विखंडन। तो आपका सही जवाब क्या होगा? लैंगिक जनन के अंदर ही क्या होते हैं? अंडाणु और शुक्राणुओं का मिलन होता है। परागण के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? कि परागण प्रक्रिया होने के बाद उसके बाद की प्रक्रिया कौन सी होती है? ऑप्शन है निषेचन, अंकुरण, पोषण, पुनरुक्ति। तो इसका सही जवाब है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, परागण के बाद होने वाली प्रक्रिया है। प्लाज्मोडियम में कौन सा जनन पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में कौन सा जनन पाया जाता है? ऑप्शन है विखंडन, बहुविभाजन, पुनरुद्भवन या खंडन। तो आपका सही जवाब है बहुविभाजन, यानी कि बहुत सारे भागों में बंट जाना किसमें होता है? ये प्लाज्मोडियम के अंतर्गत इस प्रकार का जनन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 के अंदर निम्नलिखित में से किसमें स्पोरुलेशन द्वारा जनन होता है? तो ये स्पोरुलेशन क्या होता है? प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों की अनुपस्थिति में वनस्पति कोशिकाओं से बीजाणुओं की उत्पत्ति होना क्या कहलाता है? स्पोरुलेशन। यानी कि ये प्रक्रिया कौन सी है?
कोपुलेशन में क्या होता है, जो पर्यावरणीय परिस्थितियां है उनके कारण क्या होगा कि जो वनस्पति कोशिका है उनसे क्या उत्पन्न होंगे, बीजाणु उत्पन्न होंगे। तो किसके अंदर होने वाली है ये प्रक्रिया, हाइड्रा के अंदर होती है या राइजोपस के अंदर होती है या केंचुआ के अंदर या मछली के अंदर। तो इसका सही जवाब है राइजोपस के अंतर्गत स्पोरुलेशन प्रक्रिया होती है। प्रश्न नंबर 13 के अंदर क्लोनिंग किस प्रकार के जनन का उदाहरण है, कि जो क्लोनिंग प्रक्रिया है वो किस प्रकार के जनन का उदाहरण है, यौन का है, अलैंगिक का है, निषेचन का है या वंशानुगत का है। तो इसका सही जवाब है अलैंगिक जनन का ये प्रकार है क्लोनिंग। प्रश्न नंबर 14, मनुष्यों में भ्रूण का विकास कहाँ होता है, कि जो मानव है, मानव के अंदर जो भ्रूण है उसका विकास कहाँ पर होता है, अंडाशय के अंदर होता है, गर्भाशय के अंदर होता है, डिंब वाहिनी के अंदर होता है या फिर प्लेसेंटा के अंदर होता है। तो इसका सही जवाब है गर्भाशय के अंदर मनुष्य में भ्रूण का विकास होता है। कौन सा हार्मोन महिलाओं में मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है, यानी कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं में मासिक धर्म चक्र को कौन नियंत्रित करता है। तो इसका सही जवाब है क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्या इसका सही जवाब होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसका सही जवाब होगा। कुकुरमुक्ता यानी कि मशरूम किस विधि से जनन करता है, कि जो कुकुरमुक्ता है उसकी विधि बतानी है जिस विधि के द्वारा वो जनन करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है, बीजाणु जनन के द्वारा या यौन जनन के द्वारा या विखंडन के द्वारा या पुनरुद्भवन के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बीजाणु जनन के द्वारा ही कुकुरमुक्ता से जो जनन है वो होता है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा जनन का सही क्रम है, कि हमने जनन का सही क्रम बताना है तो वो कौन सा होगा, निषेचन, निषेचन के बाद क्या, परागकण, परागकण के बाद बीज निर्माण। क्या ये सही है, अगला है परागकण, निषेचन और भ्रूण निर्माण, ये ठीक है, यानी कि परागकण की प्रक्रिया के बाद निषेचन, निषेचन के बाद ही क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होना शुरू हो जाता है। उसके बाद है फॉलोपियन ट्यूब का मुख्य कार्य क्या है, निषेचन, हार्मोन निर्माण, शुक्राणु निर्माण या रक्त संचार। तो आपका ये सही जवाब है निषेचन। फॉलोपियन ट्यूब का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। निम्नलिखित में से कौन सा जनन से संबंधित आनुवंशिक विविधता को बढ़ाता है, यानी कि जनन से संबंधित जो आनुवंशिकता विभिन्नता है, आनुवंशिक विविधता है उसको बढ़ाता कौन है, लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन या द्विविच्छेदन या पुनरुद्भवन। तो आपका सही जवाब होगा लैंगिक जनन, जेनेटिक वेरिएशन को बढ़ाने का काम करता है। मानव शुक्राणु में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम कितने होते हैं, जोड़े बताने हैं कितने हैं। तो इसमें मानव शरीर के अंदर कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 पाए जाते हैं, यानी कि 22 + 1 हमारे शरीर के अंतर्गत पाए जाते हैं। एक जो होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है, यानी कि ये पूछ लेते मानव शुक्राणु में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो आपका यहां पर सही जवाब है 23 जोड़े। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब है शुक्राणु का मध्य भाग और पूंछ होती है। प्रश्न नंबर 22 में मनुष्यों में निषेचन कहां पर होता है, कि जो मानव है, मानव में निषेचन कहां पर होता है, गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है, फॉलोपियन ट्यूब के अंदर होता है या योनि द्वार के अंदर होता है। तो आपका सही जवाब है फॉलोपियन ट्यूब। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा जनन का सबसे तेज तरीका है, जनन का सबसे तेज तरीका बताना है तो कौन सा है जिसमें बहुत ही तेजी से जनन होता है। तो इसका सही जवाब है खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन, इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 24, क्लोनिंग के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, जो क्लोनिंग है, क्लोनिंग के दौरान किसका उपयोग किया जाता है, पराग का या सोमैटिक कोशिका का, जिसको हम दैहिक कोशिका भी बोलते हैं, या शुक्राणु का या अंडाणु का। तो इसका सही जवाब है सोमैटिक कोशिका या दैहिक कोशिका। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से
कौन सा निषेचन का उदाहरण है कि जो यहां पर दिए गए हैं इसमें से हमने ये बताना है कि कौन सा निषेचन का एक उदाहरण है। पुष्पों में परागकणों का वर्तिकाग्र पर गिरना, यानी कि जो फूल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, परागकणों का कहां पर गिरना, वर्तिकाग्र पर गिरना। या मानव शुक्राणु और अंडाणु का मिलना, यानी कि जो निषेचन का एक उदाहरण पूछा है तो निषेचन का यही उदाहरण सुटेबल है, मानव शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किस जनन विधि में माता पिता और संतति में कोई आनुवंशिक विभिन्नता नहीं होती? तो इसका सही जवाब है अलैंगिक जनन। निम्नलिखित में है जो जनन विधि है जिसमें माता पिता और संतति में कोई आनुवंशिक विभिन्नता नहीं होती, तो इसका सही जवाब क्या है, अलैंगिक जनन इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नर जनन तंत्र को नियंत्रित करता है, यानी कि नर जनन तंत्र के उस हार्मोन का नाम बताना है जो कि नियंत्रित करने का काम करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, एस्ट्रोजन होगा, टेस्टोस्टेरोन होगा, या प्रोजेस्टेरोन होगा, या थायरोक्सिन होगा। तो सही जवाब क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन इसका सही जवाब होगा। पौधों में अलैंगिक जनन के दौरान कौन सा भाग नए पौधों में विकसित होता है, यानी कि अलैंगिक जनन जो पौधों के अंदर होता है उस प्रक्रिया के दौरान कौन सा भाग नए पौधे में विकसित होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, बीज, युग्मक, जड़, तना या पत्ती या फूल। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जड़, तना या पत्ती। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण परागकण यानी कि क्रॉस पोलिनेशन को दर्शाता है? उदाहरण बताना है जो कि परागकण को दर्शाता है। तो इसका सही जवाब क्या है, अलग अलग पौधों के फूलों में परागकण, यानी कि जो अलग अलग प्रकार के पौधे हैं उसमें फूलों के जो परागकण है ये प्रक्रिया यहाँ पर परागकण के उदाहरण को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 30, स्पर्म डक्ट का क्या कार्य है? स्पर्म डक्ट का क्या कार्य होता है? इसमें है कौन सा ऑप्शन हो सकता है, शुक्राणुओं का निर्माण करना, शुक्राणुओं को अंडाणु से मिलाना, या शुक्राणुओं को वृषण से बाहर निकालना, या शुक्राणुओं को पोषण देना। तो स्पर्म डक्ट का कार्य क्या है, शुक्राणुओं को वृषण से बाहर निकालना। धन्यवाद।